शिक्षा के मंदिर में जहां प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र खुशी खुशी आते हैं, वहीं अब वह विद्यालय की चौखट पर पहुंचने पर सहम जाते हैं। स्कूल के समीप निर्माणाधीन मोक्ष धाम को देखकर जहां बच्चों को डर लग रहा है, वहीं बच्चों के अभिभावकों ने भी शिमला के टूटीकुंडी वार्ड में हीरानगर स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला के समीप निर्माणाधीन मोक्ष धाम का विरोध किया है। बच्चों के अभिभावक स्कूल के बाहर एकत्रित हुए हैं और मात्र लगभग 100 मीटर की दूरी पर बन रहे मोक्ष धाम का विरोध किया। अभिभावकों ने कहा कि अभी मोक्ष धाम बन रहा है, जब यह बन जाएगा तो सुबह शाम बच्चों के लिए यह उचित नहीं होगा। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने कहा कि हम स्कूल आते हैं तो शुरू में हमें पता ही नहीं था कि यहाँ क्या बनाया जा रहा है। जब हमें पता चला कि यहाँ शमशान घाट बन रहा है तो अब हमें डर लग रहा है। यह स्कूल के अंदर से भी दिखता है तथा गेट के बाहर से भी आते ही सीधे इस पर नजर पड़ती है। मेरा नाम सौरभ है। सौरभ कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? मेरा नाम सौरभ है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हरिनगर में पढ़ता हूँ। मैं घोड़ा चौकी से आता हूँ। घोड़ा चौकी से आते हैं। अच्छा, क्यों आप लोग यहाँ पर डरे हैं, क्यों सहमे हैं, क्या हो रहा है आपके स्कूल के आसपास? जब हम घर से आते हैं स्कूल की तरफ ना, तो यहाँ से जो नीचे हम देखते फिर यहाँ पे नीचे स्कूल की करीब 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पे शमशान घाट बन रहा है। पहले हमें पता नहीं था क्या बनता है ये। जैसे हमारा स्कूल का कोई फ्री टाइम होता है, फिर हम स्कूल की टेरेस से भी साफ दिखता है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ही पढ़ते हैं, हमारे को डर लगता है कि क्या बन रहा है ये। फिर अगर यहाँ पे नीचे लाशें जलाई जाएगी कभी, तो फिर जो धुआं आएगा सारा वो सीधे स्कूल की तरफ आएगा। और अगर धुआं आएगा तो फिर यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी हो सकती है बच्चों की तरफ। अगर इससे जंगल को भी और स्कूल को भी खतरा हो सकता है। वहीं बच्चों के अभिभावकों और स्कूल के एसएमसी के प्रधान ने कहा कि स्कूल के समीप मोक्ष धाम बन रहा है, जो नहीं बनना चाहिए। स्कूल में छोटे बच्चे आते हैं, जिससे उन्हें अब यहाँ आने से डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि जब यहाँ शव जलाए जाएंगे तब उसका सीधा धुआं विद्यालय में आएगा। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण किया जाए, परंतु किसी और जगह इसे बनाया जाए। यह क्षेत्र चारों ओर से चिड़ के जंगल से घिरा है, कभी भी आगजनी की घटना घट सकती। अभिभावकों ने कहा कि अगर इसे यहाँ से हटाया नहीं गया तो हम इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजना बंद कर देंगे। बताओ अपना नाम क्या, आपका नाम क्या? मेरा नाम मिस्टर अंसारी है सर। हाँ, क्या लगता है आपको कि जो यहाँ पर बन रहा है कितना बच्चों के लिए जो ठीक नहीं है? सर यहाँ बच्चों के लिए ठीक नहीं है सर। और ऊपर से ये चीड़ का एरिया है, पत्थर टकराना से भी आग लग जाते हैं सर। वो चिंगारी फेंकेगा तो और ज़्यादा आग लग जाएगी। ऊपर से सर हमारे छोटे बच्चे हैं, यहाँ हम ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी से टाइम पे हम बच्चे को रिसीव नहीं कर पाते। बच्चे अकेले आते जाते हैं सर, क्योंकि हम भी ड्यूटी पे कभी रात हो जाता है कभी सुबह हो जाता है, तो हम बच्चे रिसीव नहीं कर पाते। इस कारण से ये शमशान घाट कहीं मतलब और जगह शिफ्ट कर देने से बहुत बढ़िया रहेगा। या तो शिफ्ट नहीं होगा सर, या तो हम बच्चे फिर नहीं भेजेंगे। बाकी आने वाले हमारे जितना अड़ोस पड़ोस में सबको मना कर देंगे सर, बच्चे भेजेंगे नहीं। ठीक है, हम आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम संतोष है। मैं भी ये गुजारिश करती हूँ अपने मेंबर से, जो सरकार से भी ये वो करती हूँ कि ये शमशान घाट कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छी बात है, बना रहे हैं, लेकिन ये गलत जगह है। स्कूल सामने छोटे बच्चों का स्कूल है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और काफ़ी दूर दूर से भी बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं आते हैं छोड़ने। तो उनके अगर कभी यहाँ पे डेड बॉडी चलेगी तो बच्चे अकेले भी डर जाएंगे। तो वो घर अगर जाते जाते उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कौन जिम्मेवारी लेगा? इससे कुछ हो गया बच्चे को बना रहे वो जिम्मेवारी लेते तो हमारे बच्चों को कोई दिक्कत आएगी वो जिम्मेवारी लेते। हम तो आकर के स्कूल के जो टीचर है उनके ऊपर हम बोलेंगे हमारे बच्चे को क्या हो गया सर। हाँ, रात बिरात परेशान होगा तो हम डर के मारे हम स्कूल भेजेंगे नहीं, क्या करें? सरकार से और नगर निगम से हम यही अनुरोध करते हैं और कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से शिफ्ट किया जाए। ऐसी जगह पे शिफ्ट किया जाए जहाँ पे बच्चों की बिल्कुल नजर न जाए। हाँ, बच्चों की नजर ना चाहिए। ठीक है। वहीं वार्ड की पार्षद व उप महापौर उमा कौशल ने कहा कि इस क्षेत्र में जो मोक्ष धाम का निर्माण किया जा रहा है वह स्थानीय लोगों की मांग पर ही किया जा रहा है। 2019 में यह सदन से पारित हुआ था, उसके बाद ही इसका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते इसका निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था और अब यह मामला न्यायालय में है। न्यायालय जो भी निर्णय देगा वह मान्य होगा। अगर इसे हटाने के निर्देश दिए जाएंगे तब इसे हटा दिया जाएगा। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव। देखिए कि जो यहाँ पे ये मोक्ष धाम बन रहा है, ये यहाँ के लोगों की ही डिमांड थी, जो कि 19 में हाउस से पारित है ये केस। और वहाँ से हमें साइन करके कोई 250 लोगों के साइन आए थे कि यहाँ पे मोक्ष धाम बनना चाहिए, क्योंकि पहले भी वहीं था और बारिश वगैरह में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड है कि इसको रेनोवेट करा जाए और यहाँ छत वगैरह लगाई जाए ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए।
तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे कि लखनपाल जी के ब्रदर की डेथ हुई थी इसमें लॉकडाउन में, तो उनकी बॉडी को वहाँ से उठा के समरी ले जाना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद फिर भी इन्होंने हाउस से पारित कराने के बाद जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, लेकिन कुछ लोगों ने इसका 2-4 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने विरोध किया, बाकी सब ने इसको अप्रिशिएट किया कि आपने इसको बना दिया है। तो और बच्चे तो काफ़ी दूर हैं वहाँ पे कौन सा कि रूटीन में ये काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। और अब संजौली आप चले जाओ तो वहाँ से भी तो धुआं, वहाँ के कितने रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे, तो धुआं सबके जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने तो लोगों की सहूलियत के लिए किया है, वो उनकी डिमांड पे किया है। बच्चों अब उनका ये भी कहना है कि वहाँ पे छोटे से बच्चे हैं सहमे के, क्योंकि वहाँ पे पार्क भी है, लोग भी घूमते हैं, आना जाना भी वहीं से स्कूल से है। तो उन्होंने कहा कि हम मोक्ष धाम रहेगा या फिर स्कूल से बच्चे निकाल दिए जाएंगे, ये भी उनका यहाँ पे। देखिए इन्होंने कोर्ट में भी केस कर रखा है, तो कोर्ट का फैसले की हम इंतज़ार करते हैं। जो कोर्ट फैसला करेगी वो सबको मान्य होगा, और अगर कोर्ट फैसला करेगी कि वहाँ से उठा दें तो फिर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, और अगर कोर्ट भी इस बारे में कोई वो नहीं लेती है तो फिर हम उसको शिफ्ट नहीं करेंगे।